जो ये एक मिथ है कि बाहर जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए राहुल। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो शुरुआत से ही थी कि करियर गाइडेंस ही नहीं मिल रही। हमारे सिस्टम जो डेवलप है इंडिया के अंदर, वो पहले पैसा चाहिए और बाद में देखेंगे। किसी यूनिवर्सिटी को नहीं पड़ी कि बच्चे को हम कैसे डेवलप करके, तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे यूनिवर्सिटी तक, हम पहुंच ही नहीं पा रहे बच्चे की जरूरत तक। हमारी जेब कितनी भी बढ़ जाए अभी खाली खाली रहे। तो सर लंदन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का वहां पे, और जब आप वहां पे पहुंचे थे तो जब भी आपने कहा गांव से है तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी क्या थी? मतलब लंदन पहुंचने के लिए कितना क्या खर्चा लग जाता है? या एक अमीर, अपन ऐसे कहते हैं नॉर्मली कि बड़ा आदमी तो पहुंच जाता है साहब, बड़े सेठों के लोग तो पहुंच जाएंगे, आम आदमी या मिडिल क्लास व्यक्ति जा सकता है क्या? सर देखिए, जब मैं गया था 2007 में, तब सिचुएशन बहुत अलग हुआ करती थी। आज गवर्नमेंट को ले लो, आप बैंकिंग सेक्टर को ले लो, या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को ले लो, हर बंदे को अभी इंडिया से, हर कंपनी को, हर कंट्री को इंडिया से टैलेंट की जरूरत है। ठीक है। आप भी जगह जगह देखते हो कि 20,000 वैकेंसीज यहाँ खुल गई, 50,000 यहाँ खुल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वैकेंसी का वेट करके नौकरी की तलाश में जर्मनी जाना चाहोगे या यूके जाना चाहोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आप इस तरीके से फुलफिल कर सकते हो कि आज की डेट में मास्टर्स लेवल का जो कोर्स है, कोई भी मास्टर्स हो, उस कोर्स के अंदर 100% बैंक लोन दे रहा है आपको सरकारी बैंक, और वो भी आपको कोलेटरल फ्री, कोई कोलेटरल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट घर से कुछ नहीं लगा। मैं आपको इसका एक रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी जयपुर से ही, ठीक है। उस बच्ची ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर ली थी, ठीक है। और बेंगलोर में जॉब लगी उसकी, करीबन 8 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा। उसने 2 साल जॉब करी, 8 के वो 12 लाख तक पहुंच गई। तो मेरे से मिली तो मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग करो। सारा बैंक ने पैसा दिया राहुल जी उसको मशीन लर्निंग में। उसका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ। कुछ 75% ही थी, ऐसा भी कि 90% चाहिए। बैचलर्स में 75 थी, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मशीन लर्निंग का 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया। तीसरे साल में गूगल पे 3.5 करोड़ का पैकेज है। क्या बात है, 12 लाख से 3.5। तान्या दीक्षित है, आप देख लो यूट्यूब पे भी, अगर आप सर्च करोगे, कीनोट स्पीकर रही है गूगल की। तो वो मतलब ये करियर गाइडेंस है। सही बात। इन चीजों से आप देख सकते हो कि कैसे करियर की जो प्लानिंग है वो हम लैग कर रहे हैं, और पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। इसके साथ इटली के अंदर मैंने जैसे आपको एरोनॉटिकल साइंसेज के कोर्सेज बताए, 2 लाख रुपए फीस है राहुल जी पूरे मास्टर्स के कोर्स की, और जो प्रोसेस है उसमें आप 2 लाख रुपए एडिशनल पकड़ लो, 4 लाख रुपए में आपको हो जाएगा। लेकिन उसमें वीजा के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपको 10 लाख की ITR चाहिए। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जिनमें अलग अलग तरीके से आप एंटर कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को शार्पन कर सकते हो। बात यह है कि आपकी प्रोफाइल हमें पूरी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। एक क्लियर नहीं है कि गरीब बच्चा यहाँ जा सकता है, क्योंकि गरीब बच्चा होना अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा होना हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हो जाएगा। अमीर हो और थोड़ी मार्क्स में कमजोरी है तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियली भी नहीं है और आप पढ़ाई में भी बेकार हो तो नहीं हो पाएगा। सही बात। तो बैलेंस हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ तो आपके पास कहीं तो स्ट्रेंथ हो, कहीं तो जहाँ टैलेंट है तो पैसा कम है तो टैलेंट से काम चला लेंगे, टैलेंट कम है तो पैसे से काम चला लेंगे, दोनों ही कम है तो वैसा फिर काम नहीं चलेगा। सही बात। तो सर जैसे अभी अपने टोटल 1 लाख बस स्टूडेंट भेज जा चुके हैं, तो इसमें अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि यार कितने व्यक्ति ऐसा बात करेंगे कि यार ऐसे जो एवरेज घरों के लोग इतने जाते हैं या बड़े के जाते हैं, ज्यादा संख्या किन लोगों की है? सर मेरे पास करीबन, राहुल जी मानोगे आप, 70% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास आप ले सकते हो। 20% मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं और 10% मेरे पास हायर मिडिल क्लास वाले हैं, जो कि कितना भी पैसा लगे सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रिंसिपल एक ही रहता है जब मेरी काउंसलिंग चलती है या मेरी टीम की चलती है, कि भाई आप किसी भी कोर्स पे भेजो जो आपका मर्जी हो, जिस तरीके की बच्चे की प्रोफाइल हो। बात ये देख लेना कि ये पैसा चाहे घर से लगा रहा हो चाहे बैंक से ले रहा हो, ये 2 साल में इसका कवर हो जाना चाहिए। सही बात। ये अगर सोच के हम काउंसलिंग करेंगे और ये सोच के हम बच्चे को कोर्स पकड़ाएंगे, तो वो बच्चा 2 साल बाद में अपने आप अपने लिए काम करेगा। भाई मार्केटिंग तो वैसे ही होगी, नहीं तो हमारे साथ कई आए कई गए। सही बात है। तो वो चीज हमें बहुत जरूरी है कि ROI क्या है। आप तो सीए हैं खुद, ROI के बेसिस पे ही इंडिया में एजुकेशन जो है वो एक स्टेटस सिंबल है। आप मानोगे इस चीज को। मेरा जो एजुकेशन का या बच्चों को काउंसलिंग करने का तरीका है वो ROI बेस्ड है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ पढ़ के क्या स्टेटस हो रहा है, क्या मिला। और दूसरी बात, फिर अगर आपके पास कोई अलग ही एक्सपर्टीज है, जैसे मेडिकल फील्ड है
उसके अंदर भी हम ROI बेसिस पे कोर्सेज डिलीवर करवाते हैं बच्चों को। जैसे आपका नर्सिंग का प्रोग्राम है, यूके के अंदर 30 लाख रुपए फीस है। 4th ईयर से NHS जो वहाँ की गवर्नमेंट आपका मेडिकल है, उसमें रजिस्टर्ड नर्स बच्चा बनता है और 35 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है उसकी 3 साल में। तो आपका 50 लाख के 35 लाख इन्वेस्टमेंट में वगैरह 35 का लाख रुपए मतलब पहले साल से ही। ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों को डिलीवरी देते हैं कोर्सेज फिर की। वो लेकिन वो रह गया तो नर्सिंग या डॉक्टर भी बन सकता है? नहीं, उसमें क्या है कि आप 3 साल की नर्सिंग आ गई, 12th करते ही आप नर्सिंग पे जा सकते हो। ठीक है 3 साल की नर्सिंग कंप्लीट हुई, 35 लाख रुपए आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। अब आप वहाँ पे पार्ट टाइम MBBS स्टार्ट कर सकते हो अपनी, कि 2 दिन हफ्ते में जाना है, बाकी दिन अपनी जॉब करो। उसकी फीस है करीबन 30 से 35 लाख रुपए सालाना, वो आपको ठीक है। बैंक देगा, वो भी यूके का। तो 4 साल में आपकी MBBS जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 4 साल के बाद में अगर आपने यूके से MBBS 4 + 3 7 साल हो गए। इंडिया में भी आपको 2 साल नीट में निकालते निकालते लग जाते हैं। 7 साल अगर आपने वहां से कर ली तो आप इंडिया में आने के बाद कोई एग्जाम आपको नहीं देना, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हो इंडिया में। सिर्फ Okay. 5 ही कंट्रीज है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA, जहां से अगर आपने डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करी है तो इंडिया में फिर आपको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना, जैसे रशिया, यूक्रेन और इधर से देना पड़ता है, वैसा कुछ भी नहीं।